अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फज़ल करम से आप लोग ठीक-ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आज की व्लॉग का स्टार्ट मैं मॉर्निंग से कर रही हूँ और ये मेरा ब्रेकफ़ास्ट था जिसमें मैंने टी बनाई थी और साथ में ज़ीरा बिस्किट थे। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन काफ़ी टाइम के बाद ये मैं खा रही थी। और फिर उसके बाद ये सैटरडे का दिन था, तो फिर मैं कुकिंग करती हूँ, क्लीनिंग वगैरह ऊपर से मैं करके डन करके आ गई थी। तो मेरा काफ़ी दिनों से बिरयानी खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना बिरयानी बनाई जाए। चिकन मैंने निकाल लिया था पहले ही। चलती हूँ जी बिरयानी की रेसिपी की तरफ। तो उसमें मैंने सबसे पहले ऑयल लिया था, ऑयल में मैंने ऑनियन ऐड किए थे और फिर उसके बाद मैंने इसमें आलू भी ऐड किए थे, वो मैंने स्लाइस में पतले-पतले कट कर लिए थे और उसके बाद मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया था और अभी मैं यहाँ पे इसमें ज़ीरा ऐड कर रही हूँ और फिर मैं इसमें बिरयानी मसाला ऐड करूँगी और चिली जो फ्लेक्स होंगे वो मैं ऐड करती हूँ, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर हर चीज़ में वो डालती हूँ। और इस स्टेज पे इसमें मैंने टमाटर ऐड किए थे, उसमें मैंने ग्रीन चिली भी ऐड की थी, फ्रेश कोरिएंडर ऐड किया था और ये बिरयानी मसाला मैं शान वालों का इसमें डालूँगी। बीफ कराची बिरयानी जो मसाला है वो मैं इसमें ऐड करने लगी थी। आप कोई भी बम्बई मसाला हो, कोई भी हो, मैं शान वालों का यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मैं इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर रही थी और फिर उसके बाद मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। और स्पाइसेस मैं आपको इसीलिए क्वांटिटी इसकी मैं नहीं नहीं आपको बताती क्योंकि क्वांटिटी में फ़र्क है। यहाँ की चीज़ें जो यूएस की चीज़ें हैं या पाकिस्तान की चीज़ें हैं और हर घर का अपना हिसाब होता है। कोई बंदा स्पाइसेस ज़्यादा खाता है, कोई मीडियम खाता है, कोई बिल्कुल लाइट खाता है। तो मेरे घर में मीडियम खाया जाता है, तो यहाँ पे मैंने चिकन इसमें ऐड कर दिया था। और जब मैं शुरू-शुरू में यूएस आई थी तो मैं स्पाइसी खाती थी, क्योंकि मैं कराची में पली-बड़ी हूँ, तो कराची वाले आप लोगों को पता है कि कराची वाले ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं, तो हमारे घर में भी ज़्यादा स्पाइसेस खाए जाते थे। साथ में मैंने चावल को बॉयल करने के लिए रखा हुआ था और यहाँ पे मेरे चावल भी बॉयल हो चुके थे और मेरा चिकन भी बस रेडी हो चुका था। अब यहाँ पे मैं बिरयानी की तह लगाने लगी थी, उसके लिए मैंने एक देचका ले लिया था और उसमें सबसे पहले मैंने देसी घी ऐड किया था और फिर उसके बाद मैं इसमें थोड़ा-सा ऑयल डालूँगी और कुछ लोग पहले राइस डालते हैं और बाद में कोरमा डालते हैं, लेकिन मैं थोड़ा-सा ऑयल डाल के फिर मैं इसके ऊपर सारे जो राइस होंगे वो इनको ऐड कर दूँगी और उसके बाद मैंने ये जो लेमन और टमाटर और पुदीना रखा था वो सारा मैं इसमें ऐड कर दूँगी और फिर उसके ऊपर मैं सारा कोरमा डाल दूँगी चिकन का जो मैंने बनाया था। मुझे बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, किसी भी किस्म की बिरयानी हो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और किसी भी तरीके से बनी हो और मेरे हस्बैंड को बिरयानी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। कभी-कभी हो तो वो खा लेते हैं, लेकिन जिस तरह हमें क्रेज़ होता है कि बिरयानी हो तो हम लोग कुछ नहीं खाते, उनका ऐसे नहीं है। और मैं पहले स्पाइसेस बहुत ज़्यादा खाती थी, लेकिन जब से मैं यूएस आई हूँ, तो मेरे हस्बैंड कम खाते थे, मीडियम खाते थे। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता मेरी भी जो आदत थी स्पाइसी ज़्यादा खाने की वो कम हो गई है और अब मैं भी ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा सकती और मुझे हैरत भी होती है कि ये मैं ही हूँ, जो पहले इतनी स्पाइसी चीज़ें खाया करती थी और अब मैं अगर कोई स्पाइसी ले आए, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी लगता है। अब मैं नहीं ज़्यादा स्पाइसी खा सकती और यहाँ पे मैंने 2-3 तेल लगा ली थी और उसके बाद मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया था और इसी तरह ही मैंने फूड कलर इसमें डाला था और उसमें मैंने थोड़ा-सा ऊपर केवड़ा वाटर जो होता है वो इसमें डाल दिया था। फिर मैंने इसको कवर करके रखा था और 15 से 20 मिनट का इसका मैंने दम लगा दिया था और यहाँ पे बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनी थी। आप लोग भी आएँ और हमारे साथ बिरयानी को एन्जॉय करें और आई होप आपको मेरी बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगी होगी और फिर भी बिरयानी खाएँ और फिर वाक के लिए ना जाएँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो थोड़ा हेवी खा लिया था और बिरयानी हो या राइस हो, पुलाव वगैरह हो तो ज़्यादा ही खाया जाता है। तो फिर जी उसके बाद हम लोग निकल गए थे वॉक के लिए, मैं और मेरे हस्बैंड और यहाँ पे यूएस में फ़ॉल का वेदर है और हर जगह पे पत्ते जो हैं वो घिरे हुए हैं और हर रोड पे, हर गली में यहाँ पे लोगों ने डेकोरेशन घरों की बहुत ज़्यादा की हुई थी। अभी जो है हमारे रोड पे बहुत से लोग डेकोरेशन करते हैं और इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, वो भी वीडियो बनाऊँगी कि ये लोग हैलोवीन यहाँ पे कैसे मनाते हैं। और यहाँ की मैंने वीडियो पहले भी आपसे शेयर की थी कि हम लोग यहाँ पे ट्रेल में जाते हैं और हाफ आवर की कम से कम हाफ आवर की तो हम लोग
वॉक करते ही करते हैं और डेली आपको हाफ आवर की वॉक तो करनी चाहिए कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितनी कर सकें आपको करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग बस उस पार्क में ही जा रहे थे। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत वेदर था, और जब वेदर अच्छा हो तो आपका दिल भी करता है वॉक करने को। और मुझे विंटर इतना ज़्यादा पसंद नहीं है ना, तो वेदर जब ठंडा होता है तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता वॉक करने को। मैं जाऊँ और नहीं जाती मैं वॉक करने को, जो कि अच्छी बात नहीं है, आपको जाना चाहिए। और अमेरिकन लोग तो अक्सर मैं देखती हूँ बारिश भी हो रही होती है तो लोग यहाँ पे वॉक कर रहे होते हैं, और वो उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गर्मी है या सर्दी है। ये हम लोगों को ही लगता है, हम लोग कहते हैं कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, आज बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो आज हम लोग नहीं जाते। वो लोग हर वेदर में जाते हैं और हर वेदर को एंजॉय करते हैं। तो हम यहाँ पे वॉक करने के लिए आए, तो मैंने देखा कि बच्चे यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे थे, 2 टीम्स थी बच्चों की, और छोटे ही बच्चे थे। और यहाँ पे इस तरह होता है ना कि बच्चों को ना स्कूल की तरफ से भी ना लेके आते हैं। तो ये स्कूल की तरफ से ही बच्चे आए हुए थे, 2 टीमें थी बच्चों की। तो हम लोग भी फिर आए तो यहाँ पे थोड़ी देर हम लोग बैठ गए थे, बच्चों बच्चों को खेलता हुआ हम लोग देख रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और अपने बचपन की याद आ गई थी कि हम लोग किस तरह खेला करते थे, और मैं तो बहुत ज़्यादा खेला करती थी स्कूल में भी। मैं हर गेम खेलती थी, और सारी जो लड़कों वाली गेमें भी हुआ करती थी मैं वो भी खेला करती थी। और अक्सर लड़कियां जो हैं वो डरती थी, लेकिन मैं खेलती थी, मुझे अच्छा लगता था खेलना। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ करती थी। तो मैं बस इनको देख के वही अपना टाइम मुझे याद आ गया था कि हम लोग भी इस तरह खेला करते थे, और कितना खूबसूरत टाइम होता है, और वो बस यादें ही आपकी रह जाती हैं, खूबसूरत यादें होती हैं जो बचपन की। आप लोग भी मुझे कमेंट्स में आके बताइएगा कि आप लोग भी खेला करते थे। और मैं तो स्कूल में भी खेला करती थी, और फिर घर आके भी गली मोहल्लों में जिस तरह हम लोग खेला करते थे, वो टाइम बहुत अच्छा टाइम था। और अब भी मैं बच्चों को देखती हूँ ना, तो अब जो माहौल है या जो टाइम चल रहा है, क्योंकि बच्चों को हम लोग इस तरह छोड़ नहीं सकते, बाहर बच्चे जाके प्ले नहीं कर सकते। तो वो टाइम बहुत अच्छा था कि सारे जो बच्चे होते थे, सारे घरों के बच्चे होते थे, वो गली में आ जाते थे और वो खेला करते थे। और हमारे जो बड़े हुआ करते थे, कोई ना कोई आके बैठ जाया करता था, और वो बड़े बैठ के आपस में बातें कर रहे होते थे, और छोटे जो हैं हम लोग खेला करते थे, और मिट्टी के साथ भी खेला करते थे। और हर हर किस्म की गेम्स जो होती थी वो लोग हम लोग खेला करते थे। वो बहुत खूबसूरत टाइम था। और अब के जो बच्चे हैं, हमारे नेफ्यू हैं, nieces हैं, तो उनके लिए दिल भी खफा होता है कि ये लोग इस तरह गली में जाके जिस तरह हम लोग खेला करते थे, उस तरह ये लोग प्ले नहीं कर सकते। और आजकल जो स्क्रीन टाइम आ गया है, तो वो भी हर वक्त बच्चे टैबलेट लेके बैठे होते हैं, मोबाइल लेके बैठे होते हैं। तो जो हमारा टाइम था उस वक्त ये नहीं था, स्क्रीन टाइम वगैरह नहीं था। वो ही एक टाइम पे जो कार्टून लगते थे वो हम लोग बैठ के देखा करते थे, या कोई ड्रामा लगता था तो वो हम लोग बैठ के देख लिया करते थे। तो वो टाइम अच्छा था कि इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं था, तो उसमें बच्चे एक्टिव बहुत ज़्यादा थे, खेलते बहुत ज़्यादा थे। तो वो टाइम बहुत अच्छा था। आजकल के जो बच्चे हैं ना, इनके लिए दिल भी उदास होता है। और हम लोग बच्चों को, अभी थोड़े बच्चे बड़े हुए हैं, इतने बड़े तो नहीं हैं, लेकिन उनको जब स्टोरियाँ सुनाते हैं कि इस तरह होता था, ये इस तरह, तो उनको हैरत होती है कि आप लोग इस तरह किया करते थे। और बच्चे बोलते हैं कि हमारे टाइम में ऐसा क्यों नहीं है, या हमें क्यों नहीं इस तरह छोड़ा जाता। तो बस टाइम टाइम की बात है। पहले जो टाइम था वो बहुत अच्छा था, अब वैसा टाइम नहीं रहा। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मेरे दिमाग में ये आता है कि काश कि वो टाइम वापस आ जाए, काश कि बचपन वापस आ जाए। और अक्सर मैं अपने हस्बैंड से भी बैठ के बातें करती हूँ, और हम लोग बैठ के ये बातें करते हैं कि मेरा नहीं हाल कि कोई ऐसा बंदा होगा जो ये नहीं चाहेगा कि हमारा बचपन वापस आए, क्योंकि वो ही ज़िंदगी होती है, और वो ही ज़िंदगी बंदा जीता है। उसके बाद ऐसे ज़िंदगी के जो झमेले होते हैं ना, उनमें बंदा पड़ जाता है, तो उनमें से बंदा नहीं निकल सकता। बचपन की ज़िंदगी ऐसी ज़िंदगी है कि जो एक लापरवाही की ज़िंदगी होती है। आपको किसी चीज़ की भी कोई टेंशन नहीं होती, आप शरारतें कर रहे होते हो, आप एंजॉय कर रहे होते हो, आप खा रहे होते हो, आप पी रहे होते हो, आप
हर चीज़ कर रहे होते हो, लेकिन आप एन्जॉय कर रहे होते हो, आप ज़िंदगी जी रहे होते हो, उसको कहते हैं कि ज़िंदगी जीना। लेकिन फिर बाद में तो फिर सारी ज़िंदगी आपको स्ट्रगल ही करना होता है, वो ही टाइम ऐसा होता है जिसमें आपको स्ट्रगल नहीं करना होता। और मैं सोचती हूँ कभी-कभी काश कि वो टाइम वापस आए, मेरे माँ-बाप फिर से जवान हों और हम लोग बच्चे हों और हम अपनी ज़िंदगी को जिएँ, बहन-भाई और सब कज़न इकट्ठे हों। और इन सब चीज़ों का एहसास आपको तब होता है जब आपके अपने जो हैं आपसे दूर होते हैं, और जब आप परदेश में आते हैं या आप अपने से दूर जाते हैं तो इन सब बातों का आपको एहसास होता है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।